brought to you by Infinix. 2003 का दौर था। केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस की सांसद थी। एक युवा जो 25 साल विदेश में रहने के बाद भारत आया था, वो अपनी मां की लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक मीटिंग कर रहा था। न उसे राजनीति के बारे में कुछ पता था, न ही भारतीय रीति रिवाज के बारे में। अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो एक पूजा से उठा तो रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हैं आप। तो जवाब दिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये लोग चाहते थे कि मैं आऊँ तो मैं आ गया। वहीं गांव के दौरों के बारे में पूछा गया तो वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, तो जवाब मिला कि मुझे कुछ नहीं पता। उस व्यक्ति में साफ गोई थी, लाग लपेट नहीं था। जो था सब कुछ सामने था, पर राजनीति में जो तलखी चाहिए होती थी वो नहीं थी। लेकिन उसके तरीके में एक नयापन था, क्योंकि तब वो भारत के लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। अब तक आप समझ गए होंगे, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व सांसद राहुल गांधी थे। पूर्व इसलिए क्योंकि मानहानि के मामले में गुरुवार को उन्हें सूरत सेशन कोर्ट से 2 साल की सजा हुई और शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। इंडिया टुडे टीवी के एडिटर नेशनल अफेयर्स राहुल श्रीवास्तव बताते हैं कि जब साल 2003 में राहुल गांधी अपनी मां के साथ चुनावी रैलियों में दिखने लगे, तभी इस बात का अंदाजा होने लगा था कि उनके पॉलिटिक्स एंट्री की तैयारी हो रही है। फिर जब राहुल ने अपनी बहन प्रियंका के साथ अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, उस दौरान ये कयास काफ़ी तेज हो गए थे कि राहुल गांधी किसी भी वक्त राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन राहुल या पार्टी की ओर से कोई बात सामने नहीं आई थी। तब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं राजनीति के खिलाफ नहीं हूं, मैंने ये तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा और असल में करूंगा भी या नहीं। लेकिन इसके बाद आता है साल 2004, मार्च का महीना, और राहुल गांधी कहते हैं कि वो राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। फिर 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और वो अपनी पुश्तैनी अमेठी की लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़कर संसद पहुंचते हैं। उस वक्त राहुल गांधी 34 बरस के थे। तब राजनीति की समझ रखने वालों को राहुल गांधी में कई बार एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन यानी अनिच्छुक राजनेता नजर आता था। तब राहुल गांधी को ऐसे राजनेता के तौर पर देखा जाता था जिसके ऊपर गांधी नेहरू परिवार की विरासत को ढोने की जिम्मेदारी थी। अब आपको राहुल गांधी के जो अभी तक के 4 इलेक्शन लड़े हैं राहुल गांधी ने, उसके बारे में बताते हैं। साल 2004 14वीं लोकसभा के चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी को 3,90,179 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के चंद्र प्रकाश मिश्रा रहे थे, उन्हें 99,326 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रामविलास वेदांती 55,438 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। और जीत का मार्जिन जो है, राहुल गांधी इस चुनाव में 2,90,853 वोटों से जीते। इसके बाद आता है साल 2009 का चुनाव, लोकसभा चुनाव। 15वीं लोकसभा के चुनाव थे। इसमें अमेठी सीट से राहुल गांधी को 4,64,195 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बसपा के आशीष शुक्ला रहे, उन्हें 93,997 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को 37,570 वोट मिले। और इस साल जीत का जो अंतर है वो बढ़कर 3,70,198 वोट का हो गया। फिर आता है साल 2014, 16वीं लोकसभा के चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी को मिलते हैं 4,08,651 वोट। दूसरे नंबर पर रहती हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी, उन्हें मिलते हैं 3,07,48 वोट। और इस साल जो जीत का मार्जिन है वो घट जाता है और घट कर रह जाता है 1,07,903 वोट का। फिर आता है साल 2019 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी खड़े होते हैं। अमेठी सीट पर राहुल गांधी जो है बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी से 55,120 वोटों से हार जाते हैं, जबकि वायनाड सीट से राहुल गांधी 4,31,770 वोटों से जीतकर संसद में पहुंचते हैं। और अब मानहानि के मामले में कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद उनकी सांसदी को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में और भी बहुत से किस्से हैं। जब वो साल 2013 में उपाध्यक्ष और 2017 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन उस पर चर्चा किसी और डिटेल वीडियो में करेंगे। तो ये थी राहुल गांधी की पॉलिटिकल एंट्री से लेकर सांसद बनने और अब पूर्व सांसद बनने तक की पूरी कहानी। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लैंड टॉप। शुक्रिया।